गाइस टेक्नोलॉजी जितना जितना आगे बढ़ रहा है, हैकर की संख्या भी उतना ही आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आपका फेसबुक अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। एक मिनट। हेलो, हाँ विनोद भाई, मैंने फेसबुक पर इलेक्शन लड़ी है, मुझे जिता दे, वोट देकर। मैंने व्हाट्सएप पर लिंक भेजा है, वोट दे दे। नहीं देगा? पैसे लेगा तू मुझसे? अबे अभी तेरे फेसबुक हैक कर दो। एक मिनट रुको। क्या इतना आसान है फेसबुक अकाउंट हैक होना? द आंसर इज नो। क्योंकि फेसबुक का इतना भी कमजोर सिस्टम नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा हैकर आएगा और आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर देगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है किसी का भी फेसबुक अकाउंट हैक करना, क्योंकि आपके एक छोटी से छोटी गलती की वजह से हैकर आपके अकाउंट को बहुत ही इजीली हैक कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टोटके शेयर करने वाला हूँ, ट्रिक बेसिकली शेयर करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी फेसबुक अकाउंट को 100% सिक्योर कर सकते हो। बिलीव में आपका फेसबुक अकाउंट कभी भी हैक होने का चांस ही नहीं है, इस ट्रिक्स को टोटके को अगर आप फॉलो करते हो। सो आई गाइस, दिस इज टिप्स फ्रॉम टिफो टेक्नोलॉजी, सो लेट्स टेक एनी फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले ट्रिक या टोटके की बात कर लेते हैं, जो कि है डोंट फिल योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन एनी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट। इस टाइप का वेबसाइट इंटरनेट पर बहुत ज्यादा है, जो कि बोलेगा कि हम आपके लाइक और फॉलोअर को बढ़ा देंगे, अब यहाँ पर जब साइन अप कर लो। और साइन अप करने के लिए आपको बोलेगा कि आपकी फेसबुक की लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल दो, हम आपकी लाइक और फॉलोअर बढ़ा देंगे। कहीं ऐसा नहीं होता है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। कहीं होता है कि जब आप इस टाइप की वेबसाइट और ऐप पर अपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तब आपका जो पासवर्ड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो उसके पास चला जाता है। फिर वो उसकी मर्जी की आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन से वो क्या करे, आपके अकाउंट को एक्सेस भी कर सकते हैं और आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। सो डोंट फिल योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन इन ए थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट। गाइस, नेक्स्ट ट्रिक और टोटके की बात कर ले, जो कि है डोंट क्लिक एनी लिंक। मतलब फेसबुक पर क्या होता है, जब आपको कोई फोकस कर रहा है कि हम इस बंदे को हैक करेंगे, तब होता है कि वो जो हैकर है वो आपको एक फेसबुक की तरह ही देखने वाला सिमिलर वेब पेज बनाएगा, फिर आपको सेंड कर देगा। सेंड भी आपको ऐसे नहीं कहेगा कि यहाँ पर लॉगिन कर लो डायरेक्ट, आपको कहेगा कि आप फेसबुक की तरफ से एक ऑफर है, आपको 50 रुपीज देगा फेसबुक, आप यहाँ पर लॉगिन कर लो अपनी फेसबुक अकाउंट से। देखने में तो आपको सिर्फ फेसबुक जैसा ही लगेगा, लेकिन वो रियल फेसबुक नहीं है, वो जस्ट फेसबुक की जैसे देखने वाला एक वेब पेज है जो इस हैकर ने बनाया है। इसे बेसिकली हम हैकिंग में फिशिंग कहते हैं। सो इस टाइप की वेबसाइट आप कैसे पहचानेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज, इस टाइप के वेबसाइट को आप कैसे पहचानोगे? सो अगर आप किसी भी वेबसाइट पर अपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, तो आप पहले देखो वो ऑफिशियल वेबसाइट है क्या। आपको कैसे पता लगेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट है या नॉन ऑफिशियल? सो किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हो और लॉगिन इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले यूआरएल पर देखना चाहिए। आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस टाइप से दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो आप जान सकते हो कि ये फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर उसके वेबसाइट पर कुछ इस तरह का यूआरएल रहा, तो आप डेफिनेटली फिशिंग वेबसाइट है। तो इस टाइप की वेबसाइट पर आप कभी भी अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा, चाहे आपको बोले कि 150 रुपया देगा, ऐसे भी बोलेगा, तब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना। गाइस, नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, जो कि है यूज 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गाइस, बेसिकली होता है जब भी कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तब आपके पास एक कोड जनरेट होकर आएगा। अगर वो कोड को डाल पाया, तभी वो आपके अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा या एक्सेस कर पाएगा। अगर वो कोड नहीं डाल पाए, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट को। सो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर की साइड 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी टैब के अंदर सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। बेसिकली मैं फेसबुक लाइट यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना फेसबुक ऐप पर। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन ऐप, टेक्स्ट मैसेज। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप टेक्स्ट मैसेज को सुने, क्योंकि यार
अगर फ्यूचर में कभी भी आपका फ़ोन नंबर पे मैसेज नहीं आता है, आपको फ़ोन नंबर खो जाता है, तो आपका फेसबुक अकाउंट तो गया। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑथेंटिकेशन ऐप पर क्लिक कर दीजिए। फेसबुक भी यही रिकमेंड कर रहा है, यूज़ ऑथेंटिकेशन ऐप पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर कैसे आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया। आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, फिर आपको सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेशन, आपको सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं इस ऐप को मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली ऐप को ओपन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कैन ए QR को इंटर एज सेटअप की। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, एक QR कोड है और नीचे एक सेटअप की है। यार मेरे फ़ोन का रैम मैनेजमेंट बहुत ही स्लो है, उसके लिए सॉरी, मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर। फिर गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑन सेम डिवाइस। अगर आपके पास दो फ़ोन नहीं है या दो डिवाइस नहीं है जिसकी मदद से आप QR कोड को स्कैन कर सके, तो आप सिंपली सेटअप ऑन सेम डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए। फिर फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी ऑथेंटिकेशन ऐप पर रिडायरेक्ट कर देगा, सेटअप ऑन सेम डिवाइस। फिर आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक कोड जनरेट हो गया, जो कि मैंने ब्लर करके रखा है, उसके लिए सॉरी। फिर आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। फिर आपको फिर से फेसबुक पर आना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है नीचे की साइड। फिर आपको यहाँ पर जिस कोड को आपने कॉपी किया था, इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है, लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है फिर से। फिर आप देख सकते हैं हमारा ये बोल रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। डन कर देते हैं, सब कुछ कर देता हूँ। सो गाइस अभी देखते हैं हमारा जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वो काम कर रहा है या नहीं। मैं इनकॉग्निटो मोड पर फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, सिंपली facebook.com। फिर मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को ऐड कर देता हूँ और पासवर्ड को भी डाल देता हूँ। फिर मैं सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है, हमारा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर गया इंटर लॉगिन कोड टू कंटिन्यू। आपको सिंपली अपनी गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप पर चले जाना है। फिर आपको कोड को कॉपी कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके। फिर आपको अपनी फेसबुक पर चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कोड को। फिर आपको सबमिट कोड पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ब्राउज़र पर हम इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैं सिंपली डोंट सेव पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर लिया है। गाइस नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, जो कि है गेट नोटिफिकेशन अलर्ट। गाइस ये सब करने के बाद भी आपका फेसबुक अकाउंट कोई लॉगिन करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वो सेटिंग हम इस ट्रिक पे करेंगे। सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। फिर से बोल देता हूँ, मैं फेसबुक लाइट यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। फिर से आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करके आना है। फिर यहाँ पर फिर से आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज लॉगिन्स। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सब कुछ इनेबल कर देना है नोटिफिकेशन। अगर कोई भी आपके अकाउंट को लॉगिन करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा फेसबुक के ऊपर। इसी तरह आपको मैसेंजर, ईमेल एड्रेस दोनों को इनेबल कर लेना है। अगर इन सब ट्रिक को फॉलो करने के बाद भी आपका फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आपको मैं बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन से क्या लाभ होगा, मतलब इन नोटिफिकेशन से आप क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है इसके ऊपर, सेंस योर पासपोर्ट एंड लॉग आउट ऑल डिवाइस 1 by 1। फिर आपको फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है ऊपर की साइड। फिर आपको वही सब सेटिंग्स पर आ जाना है। फिर आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर देना है। अगर आपका अकाउंट कोई लॉगिन करता है, चार्ज नहीं है मोबाइल पर, आपको फेसबुक अकाउंट पर यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आपकी फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू आर लॉग इन, यहाँ पर सी मोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप बेसिकली दिखा रहा है कि किस किस डिवाइस पर मेरा अकाउंट लॉगिन है, आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली 1 by 1 लॉग आउट कर देना है सबसे। अगर आप 1 by 1 नहीं डिलीट करना चाहते, आपको नीचे एकदम आना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है लॉग आउट ऑफ ऑल सीजन्स।
इस पर क्लिक कर देना है, फिर सबसे आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। सो गाइस एकदम लास्ट वाला ट्रिक है, डिलीट योर फेसबुक अकाउंट परमानेंटली। फेसबुक व्हाट्सएप में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को। आपको इस तरह की साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो पसंद है तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।